तभी चल पाएंगे। नमस्कार, मैं अशरफ सैयद और आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज। हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां एसएससी जीडी 2018 के छात्र संघर्षरत हैं। बात अगर की जाए तो ये छात्र लगातार 11 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। इनकी जो नियुक्ति निकली थी वो 2018 की थी। सारी प्रक्रिया का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, यानी अब नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकारें कहती तो बहुत हैं कि युवा देश का भविष्य है, नौकरियाँ रेवड़ियों की तरह बांट रखी हैं, लेकिन जो छात्रों का संघर्ष है, जो छात्र यहाँ बैठे हैं वो बता रहे होंगे कि नौकरियों की कितनी दिक्कत है। यानी नियुक्ति बची है, सब कुछ हो चुका है, रिटर्न परीक्षा हो चुकी है, फिजिकल दे चुके हैं, मेडिकल हो चुका है और अब सिर्फ ज्वाइनिंग बची हुई है। यहाँ से 7RCR यानी प्रधानमंत्री मोदी का बंगला बहुत करीब है, यहाँ से संसद बहुत करीब है, सांसदों के बंगले बहुत करीब है, लेकिन आवाज वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण भी आए हैं। युवाओं की आवाज को बल देंगे, देखना ये है ये जो समर्थन मिलेगा ये क्या 7RCR के बंगले तक पहुँचेगा या होम मिनिस्टर तक जाएगा या एसएससी लोक सेवा आयोग इनकी बात को सुनेगी। इस देश की सरकार की नज़र में वो बच्चे हैं कहाँ? अगर वो बच्चे हक के लिए आएंगे तो सरकार उनको खालिस्तानी नक्सली नहीं कह देगी। इन बच्चों को देखिए क्या क्या कहा जाएगा जब अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और ये वही बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने और जिन लोगों ने इस देश के लिए सपने देखे हैं कि हमारा बेटा नौकरी करके इस देश की सेवा में जुटेगा। और ये वही गरीब लोग हैं जिनके बच्चे बॉर्डर पे हैं, जिनके भाई, जिनके चाचा, जिनके ताऊ, जिनके पिता बॉर्डर पे हैं। यहाँ जो एसएससी जीडी वाले बच्चों का जो मामला 2018 में भर्ती आई, 3 साल तक वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं है। एक तो बड़ी गजब की बात यह है ना, 6 महीने में इलेक्शन हो जाएगा। अगर MP MLA की सीट को रिक्त हो जाएगी तो 6 महीने में इलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई नियुक्ति रिक्त रहेगी तो चाहे 10 साल पड़ी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3-3 साल में भर्ती हो तो चुनाव 15 दिन में होगा, 20 दिन में होगा, 1 महीने में होगा। आचार संहिता लागू होकर 2 महीने के अंदर कराना पड़ेगा। लेकिन नियुक्तियाँ भर्ती चलती रहेगी 3 साल तक। एक मजाक बना के रख दिया प्रक्रिया, क्योंकि युवाओं से सरकारों को नफरत है। लेकिन सर 24 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री हूँ, सब मेरा परिवार है, फिर परिवार पे लाठी बजाना, अब ये पता नहीं ये कौन है उनके परिवार के उन पर लाठी बजा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने कभी नौकरी का प्रयास ना किया हो, जिन्होंने कभी पढ़ाई ना की हो, जिन्होंने कभी पढ़ाई के लिए घर वालों का त्याग ना देखा, उनको क्या पता नौकरी कितनी बड़ी चीज़ होती। तो जो सरकारें कर रही है वो तो युवा देख ही रहा है, लेकिन जो युवा चाहता है उसको कौन सुनेगा? युवा सदन में नहीं जाएगा, युवा सड़कों पे आंदोलन नहीं करेगा, युवा पढ़ेगा नहीं, तो युवा करेगा। अगर पिछले 2 साल में कोरोना में सब कुछ खुला है, स्कूल नहीं खुले हैं, कॉलेज नहीं खुले हैं, यूनिवर्सिटियाँ नहीं खुली है, क्यों? अगर बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो सीखेगा कैसे? आंदोलन करने पर यूएपीए जैसे कानून लगा के और अंदर भी कर दिया जाता है इसी से। देखिए, हक की लड़ाई में तो ये सब चीज़ें सहनी पड़ती है। किसानों में 750 किसान नहीं गए क्या? देखो, उन्होंने वो कानून भी नहीं मांगे मगर लागू कर दिए गए, लेकिन 750 किसानों की डेथ हुई। तो हक की लड़ाई में तो कुर्बानी देनी पड़ती। अच्छा, आज़ादी ऐसे थोड़े मिली है, कोई कह दे कि 2014 में आज़ादी मिली है, मजाक कर दे। क्या आज़ादी ऐसे मिली है? आज़ादी के लिए खून बहा है, आज़ादी के लिए हर जाति धर्म के लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। कई माँओं की कोख सुनी हुई है, कई बहनें विधवा हुई हैं, कई बच्चे यतीम हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यूएपीए लगे या फांसी हो जाए, अगर हक की लड़ाई के लिए कुछ भी होता है तो हमें सहना पड़ेगा। हम तैयार। दिया जाता है कि लड़के जो उस योग है ही नहीं कि उनको नौकरी या जो रोजगार दिया जाए। हाँ, एक कहते थे, एक मंत्री मैंने भी सुना, पीयूष गोयल जी कहते थे कि हमने ठेका नहीं ले रखा। तो जनता ने तो ले रखा है ठेका। अब जनता जिस दिन ठेका ले लें। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं सरकारी नौकरी मिले? नहीं मिली तो ये काम कर लिया, अब क्या करें, घर तो चलाना है ना। तो मैं समझता हूँ कि देश की सरकारों ने युवाओं को नकारा है और युवा इसके लिए खुद भी जिम्मेदार है। वो चाहता ही नहीं अपने हक अधिकारों के लिए। अभी तो वो मंदिर मस्जिद की लड़ाइयों में शामिल है, अभी तो जाति धर्म के टुकड़ों में शामिल है। जिस दिन वो हक के लिए लड़ेगा तो मैंने क्या कहा, बहुत लोगों की कुर्बानी से आज़ादी आई, और अगर ये गुलामी जिससे मुक्ति चाहते हैं उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। सर, मैं कह रहा हूँ धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, वो घर तक सीमित है और किसी को किसी दूसरे के धर्म से क्यों परहेज हो। लेकिन धर्म के नाम पे जो सांप्रदायिकता करके बंटवारा करके राजनीति की जा रही है, ऐसे लोग अच्छे लोग कहाँ कहा जाता है। मुझे बुरा तो इसलिए लगता है कि देश का प्रधानमंत्री, जो सबका प्रधानमंत्री, वो भी शामिल हो जाते हैं। वो तो ऐसे जैसे बीजेपी के प्रवक्ता इस तरह की बातें जो है कहते हैं
इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ चुनाव लड़ना है। जनता कोरोना से लड़ेगी, जनता महंगाई से लड़ेगी, जनता बेरोजगारी से लड़ेगी, जनता जो कानून व्यवस्था है और जो खामियां उनसे लड़ेगी। महिलाओं के रेप होंगे, हत्याएं होंगी, बच्चे सड़कों पर रहेंगे, आंदोलन करेंगे और बीजेपी के लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में चुनाव है, लेकिन जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया मथुरा को लेकर और आने वाले दिनों में सारे नेता मथुरा को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे रोजगार मुद्दे नाराज दिखेंगे चुनाव में? देखिए, अयोध्या मथुरा गई, अब रोजगार की, अधिकारों की बारी है। इनसे काम चलने वाला नहीं। जनता बेवकूफ़ नहीं रही है। किसानों को भी, अब किसानों को जब देख गए कि 1.5 साल हो गए वो नहीं हट रहे हैं, तो किसान कानून वापस लेना पड़ा। तो उसी दिन ये तय हुआ देश की राजनीति में कि तानाशाह के ताबूत में कील ठुक गई है, हवा निकली है तानाशाह, अब तानाशाह को झुकना पड़ेगा। अच्छे तानाशाह नहीं रहे, सत्ता के दम पे कर क्या रहे हो? जो कोई हक के लिए लड़ता है यूएपीए लगा देते हो। किन लोगों पे लगाई यूएपी दिल्ली में? कौन लोग जेल में है? जो सीएनपीआर एनआरसी के खिलाफ लड़ रहे थे, जिन्होंने दंगा किया वो घर में है। जनता सब देख रही है। यूएपीए कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार द्वारा लगातार, क्योंकि देखा जाए तो किसी भी आंदोलन में जैसी भी आवाज लोकतंत्र में उठाई जाती है उस पर यूएपीए लगा दिया जाता है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला चंद्रशेखर आपसे ये कह देता है कि बाबा साहब ने कहा संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कानून कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लगाने वाले हाथ, लागू करने वाले हाथ और उनकी नीयत पर डिपेंड करता है कि कानून किस तरह से यूज होगा। सरकार में बैठे हुए लोग सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो कानून जनता के हित के लिए बनाए गए हैं उनको, अच्छा अगर मैं हक की आवाज़ उठाता हूँ तो मेरे ऊपर इससे क्यों लग सकती है? क्या राष्ट्र का क्या नुकसान है इसमें? भाई लोकतंत्र तो है ना, लोकतंत्र तो देता है ये ताकत, संविधान देता है, फिर राष्ट्र का क्या नुकसान हो रहा है? जो संवैधानिक सरकारी संस्था उनका दुरुपयोग कर रही है सरकार, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, आईबी हो, इंटेलिजेंस हो, इन सब का दुरुपयोग करके राजनीतिक सत्ता साध रही है। जनता जवाब देगी। और मैं तो युवाओं से अपील करता हूँ, पूरे देश के युवाओं से, क्या आपको इस देश से प्यार नहीं है? जब ये देश गुलाम हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ पूंजीपति गुलाम कर लेंगे और आपको बोलने के लिए भी आज़ादी, बोलने के लिए भी जो है ना परमिशन लेनी पड़ेगी, तब लड़ेंगे क्या आप लोग? और क्या ऐसा ही सपना देखा था जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो चाहते थे कि आज़ादी मिल जाइए? ये आज़ादी है कि आप मेडिकल फिट होते भी नौकरी नहीं मिलेगी और आप पढ़े लिख के कर क्या रहे हैं इस देश में? मेहनत मजदूरी के अलावा, सड़कों पे धक्के खाने के अलावा। और मैं तो जानता हूँ ना, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ बच्चे सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि सिस्टम उनको अवसर नहीं देता। कोई जितने नौजवान यहाँ खड़े सब चाहते हैं वो देश की तरक्की में हिस्सेदारी करें और उनका दिल धड़कता है। जब इंडिया का मैच होता है ना किसी से, क्रिकेट मैच, तो उनको ऐसा लगता है कि वो चाहे नहीं खेल रहे लेकिन घर बैठे उनको लगता है कि हम जीत जाएं। जो युवा इस देश के लिए प्राणों का बलिदान देते हैं उस युवा क्यों नकार रहे हो? इतने नकार रहे क्योंकि आप युवाओं से डरते हो। आपको पता है कोई युवा आएगा तो परिवर्तन करेगा। 60 साल का नेता परिवर्तन नहीं करता है। चंद्रशेखर किस तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हो? बीजेपी हार रही है। बस अगर सब लोग मिलजुल के बीजेपी के खिलाफ लड़े। अभी जो गठबंधन हुए उनमें दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। दलितों को 21-21% आबादी नकारा नहीं जा सकता है। कुछ अच्छा बनेगा तो मुझे लगता है कि उम्मीद में तो सर आपके साथ जाएंगे दलितों के आपके साथ दलितों का प्रतिशत जाएगा सभा में? नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं? आप तो अपने आप ही पता नहीं आगे की बातें बताने लगी, सभा के साथ जाएंगे। मैंने कहा, मैंने अभी कोई घोषणा तो नहीं की है, जब कुछ होगी मैं आपको बताऊंगा।